क्यों होती है किडनी की बीमारी, क्या होते हैं उसके लक्षण, आइए जानिए डॉक्टर मनीष बलवानी से। इस वक्त हमारे समक्ष है सरस्वती किडनी केयर सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर मनीष बलवानी सर। सर आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट भी हो जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम में देखा गया कि लो इम्यूनिटी के चलते काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं जी। तो आपके नज़र से ये क्या वीकनेस है, किस तरह की इम्यूनिटी कम होने की वजह से पेशेंट्स काफ़ी किडनी के आ रहे हैं, उस बारे में बताइए। एक तो पहला है कि किडनी के पेशेंट्स जो पहले से ही किडनी से ग्रसित है बीमारी से और उनको बाद में कोविड हो रहा है, और एक है कि जिनको सिर्फ कोविड हुआ, पहले कुछ भी नहीं था और उसके बाद में उनको किडनी की बीमारी डेवलप हुई। तो दोनों का प्रोसेस अलग है, दोनों का प्रेजेंटेशन अलग है, दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। कोविड होने के बाद में हम देख रहे हैं कि लगभग सबको ही कोविड हो रहा है, एक या दूसरे इंसान को, दूसरे से तीसरे को हो रहा है। वैक्सीन अभी भी लोगों में सब में पहुंची नहीं है। जिनको वैक्सीन लगा है उनको इन्फेक्शन कम हो रहा है कोविड का, उनको किडनी की प्रॉब्लम भी कम हो रही है। लेकिन जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, कोविड हो रहा है, लगभग 5 से 10% लोगों को कोरोना इन्फेक्शन में किडनी के ऊपर असर देख रहे हैं हम, जिसके कारण किडनी के पेशेंट्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। किसी किसी इंसान में 100 में से एक आधी इंसान में किडनी की बीमारी रिकवर नहीं हो पाती और उनमें से कुछ लोगों में डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ रही है। मनीष सर, आप क्या कहोगे कि जैसे वर्क फ्रॉम होम जो कल्चर जब शुरू हुआ, पर्टिकुलरली काफ़ी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स जो लोग हैं, जो जिनकी बैठी जीवन शैली है, इवन फास्ट फूड इंटेक कर रहे हैं, इवन कोल्ड ड्रिंक्स है, वाटर इंटेक कम है, हाइड्रेशन के प्रॉब्लम है, इनको भी काफ़ी किडनी के प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं। ये एक बैठे रहने से जो मोटापा आता है, बैठे रहने से जो मोटापे के साथ ब्लड प्रेशर की बीमारी आती है, इन सब चीज़ों का पहले से ही किडनी के साथ में, रोगों के साथ में संबंध स्टेब्लिश्ड है। अभी कोरोना के चलते हुए लोगों की एक्टिविटी कम हो गई, घर पे भी लोग व्यायाम नहीं कर रहे, योगा नहीं कर रहे, तो साथ में मोटापा बढ़ रहा है। मोटापे के साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिससे कि किडनी की बीमारी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये काफ़ी पिछले 1-2 साल में कम एक्टिविटी होने के कारण कई लोगों के अंदर मोटापा देखा जा रहा है और साथ में ब्लड प्रेशर बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। अगर इसको इसी समय पे रोका नहीं गया तो आगे जाके मोटापे से जुड़ी हुई सारी बीमारियां बढ़ सकती है, चाहे वो घुटनों में दर्द की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर की हो, हार्ट की हो, किडनी की हो। इसका लंबे समय में परिणाम अधिक हो सकता है। घर पे रह के भी व्यायाम किया जा सकता है। देखा जाए कि ब्लड क्लॉटिंग है, थ्रोम्बोसिस है, उसकी भी प्रॉब्लम काफ़ी जनरेट हो रहे हैं, तो उसका दूरगामी असर कितना होता है किडनी पर? जी, कोविड के कारण हमने देखा है कि अलग अलग तरीके से अलग अलग इंसान में प्रॉब्लम्स आ रही है। कुछ लोगों में कोरोना से थ्रोम्बोसिस हो रहा है, यानी कि शरीर के अंदर खून गाढ़ा हो जा रहा है और क्लॉटिंग हो जा रहा है। कई बार ये हार्ट के अंदर होता है तो हार्ट अटैक आता है, कई बार ये इंटेस्टाइन के अंदर होता है तो इंटेस्टाइन के अंदर रक्त की जो फ्लो होना चाहिए, जिसे हम इन्फार्क्ट कहते हैं, वो हो रहा है। इसी तरीके से कुछ लोगों में किडनी में काफ़ी कम प्रमाण है कि एकदम से किडनी की आर्टरी नस चोक हो गई, ऐसे कम पेशेंट से रिलेटिवली, बट हाँ कुछ देखे जरूर गए हैं। बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पर्टिकुलरली किडनी का स्वस्थ होना काफ़ी ज़रूरी है, तो ऐसे में उसको हेल्दी रखने के लिए किस तरह की लाइफस्टाइल होनी चाहिए, उस बारे में बताइए। ये सबके लिए है, चाहे जिनको कोविड हुआ हो या नहीं हुआ हो। इन जनरल हमें स्वस्थ जीवन जीने की आवश्यकता है। नमक हमने 5 ग्राम के आसपास लेना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, मोटापा नहीं होने दे, व्यायाम करना चाहिए, रेगुलर व्यायाम 20 से 25 मिनट रोज चलना चाहिए। जिनको ब्लड शुगर है, डायबिटीज़ है, जिनको बीपी है, हाइपरटेंशन है, इन्होंने अपना नियमित रूप से ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर चेक करके इसे कंट्रोल में रखना आवश्यक है। अगर हम ये छोटी मोटी चीज़ें भी कर पाते हैं तो हम काफ़ी समय तक किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं और किडनी खराब होने से बचा सकते हैं। सर, ऐसे भी पेशेंट देखे गए जिनको स्टोन फॉर्मेशन हुआ है और उसका काफ़ी दायरा बढ़ चुका हुआ और सेकंड टाइम उनकी निग्लिजेंस की वजह से फिर से वो स्टोन डेवलप होता, तो ये बार बार जो स्टोन डेवलप होता, ये क्या रीज़न है उसका? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। ये स्टोन बनने का कारण बहुत बार शरीर में पचन क्रिया में तकलीफ के कारण होता है, यानी प्रॉब्लम किडनी में ना होके मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम है, जिसके कारण किडनी में जाके स्टोन बन रहा है। तो हम ये सबको बताते हैं, अगर किसी भी इंसान की दोनों किडनी में स्टोन है या उसी किडनी में दोबारा स्टोन बन रहा हो, तो हम उन्हें हमेशा ऑप्शन देते हैं कि आप अपनी पचन क्रिया का, मेटाबॉलिज्म का जांच कराएं।
क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ ऐसी बीमारी हाथ में लग जाए जिसे हम रोक सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, या स्टोन बनने की प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। तो हमेशा हमने अगर डबल स्टोन बन रहा है तो ये चेक करना चाहिए, मेटाबॉलिज्म में कहीं प्रॉब्लम है क्या, उसको ढूंढना चाहिए। साथ में स्टोन हम जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक इंसान को स्टोन बना तो 100 में से 50 लोगों को फिर से डबल स्टोन 10 साल के अंदर बनने की आशंका रहती है। तो नियमित रूप से पानी का सेवन बराबर रखें, एक्सरसाइज करें, नमक कम लें, और अगर एक बार स्टोन हुआ है तो बीच बीच में सोनोग्राफी कराएं और अपने किडनी के डॉक्टर को, नज़दीक के डॉक्टर को रेगुलर दिखाते रहें। सर ऐसा भी देखा गया कि आमतौर पे जो जिनको किडनी स्टोन हो चुका हुआ है जी। तो ये आयुर्वेदिक दवाई जैसे मसलन जैसे काढ़ा है ये सारी चीज़ें लेते हैं, अननेसेसरी मर्क्यूरी भी काफ़ी आ जाता है और उनको लगता है कि वो जो किडनी का स्टोन है मेल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, स्टोन जनरली वो मेल्ट होता नहीं। तो यदि नहीं होता है तो उसके लिए आपके आगे के प्रोसीजर्स क्या है, जैसे लेप्रोस्कोपिक है, लेज़र है? देखिए उस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं आयुर्वेदिक और होम्योपैथी दोनों का डॉक्टर नहीं हूँ, तो उसके बारे में मुझे सही में नॉलेज जीरो है, तो उस बारे में मैं बिल्कुल कमेंट नहीं करूँगा। बची बात कि स्टोन की किस तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए। स्टोन के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे स्टोन कुछ ऐसे होते हैं जो घुल जाते हैं, यूरिक एसिड का स्टोन हुआ ये घुल जाता है, दवाई से भी घुल जाता है। कुछ हम दवाइयाँ देते हैं उससे यूरिन का पीएच कम ज़्यादा करके भी हम उसको ठीक कर सकते हैं। कुछ स्टोन होते हैं जो कैल्शियम ऑक्सैलेट होते हैं, बहुत ही कड़क होते हैं, ये दवाई से घुलने की इनकी आशंका कम रहती है। इनकी साइज़ के ऊपर इनका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। जो यूरिन की ट्यूब रहती है किडनी से नीचे उतरती है उसकी साइज़ लगभग 1 से 1.25 सेंटीमीटर की रहती है। अगर उससे बड़ा स्टोन है, 1.25 सेंटीमीटर से बड़ा स्टोन है, तो वो ऑटोमेटिक खुद से निकल जाएगा धीरे धीरे करके। बहुत बार ये जो आशंका लोगों की रहती है गलत होती है, बहुत बार वो निकलता नहीं है, वो अंदर ही पड़ा रहता है। धीमे धीमे यूरिन अंदर जमा होता है, प्रेशर किडनी में बढ़ता है, धीमे धीमे किडनी भी खराब होती है। तो हमेशा हमने उसको चेक करना चाहिए। दर्द चले गया, स्टोन है, दर्द हुआ पहली बार, बाद में स्टोन है, दर्द नहीं हो रहा, ऐसा भी होता है। स्टोन अंदर ही रहता है, दर्द नहीं होता है, उसके बाद में निग्लिजेंस होता है, धीरे धीरे वो स्टोन के कारण किडनी धीरे धीरे कई बार खराब भी हो सकती है। तो जब तक कंफर्म ना हो कि स्टोन निकल गया है तब तक हमने उसके बारे में किडनी के डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि निगलेक्ट हो जाए और अंदर स्टोन है और किडनी भी खराब हो रही है। सर ऐसे यंगस्टर्स भी देखे गए कि काफ़ी सोडियम का इंटेक करते हैं, इवन फास्ट फूड का तो है ही, उनका सवाल ही नहीं उठता। तो ये सारी जो चीज़ें आते हैं तो उसका इम्पेक्ट कितना गिरता किडनी पे? बिल्कुल गिरता है। जो फास्ट फूड है खासकर जिसमें सोडियम ज़्यादा है, ये अपने शरीर में सोडियम लोडिंग करता है, धीरे धीरे उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। यंग एज में ब्लड प्रेशर आएगा तो धीरे धीरे यंग एज में ही उसके कॉम्प्लिकेशंस भी दिखेंगे। ब्लड प्रेशर किडनी, हार्ट, ब्रेन सबको तकलीफ देता है। तो ब्लड प्रेशर एडिक्वेट कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है उत्तम आहार लेना, ज़्यादा नमक न लेना। ज़्यादा नमक लेने से डेफिनेटली ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और किडनी के ऊपर लोड आएगा। ज़्यादा नमक से स्टोन भी बनता है, हमने ये भी देखा है, ज़्यादा नमक खाने से स्टोन बनने की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। लाइफ मॉडिफिकेशन को देखा गया, उसके अंडर में जो किडनी है पर्टिकुलर, जो स्वस्थ किडनी जो है, हर व्यक्ति के शरीर में 2 किडनी होती है, तो क्या वो एक किडनी दूसरे को डोनेट करने पे दूसरे किडनी पे उसका कोई इफेक्ट होता है क्या? अगर आप मेरे से ये जानना चाह रहे हैं कि किडनी डोनेट करने से लाइफ कैसी रहती है, उनकी अच्छी रहती है कि कुछ तकलीफ होती है, तो किडनी डोनेट करने से पहले हर डोनर की पहले टेस्ट होती है। टेस्ट करके हम ये देखते हैं कि क्या ये इंसान किडनी डोनेट करने के लिए स्वस्थ है। अगर वो स्वस्थ है तभी हम उन्हें अनुमति देते हैं और कहते हैं कि आप डोनेट करिए। उसके लिए अलग अलग टेस्ट होती है और ये डर रहना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी रेगुलर जो डॉक्टर्स के पास में विजिट है उसको रोके। हमें पता है कि हमारा मास्क बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ये मास्क एक वैक्सीन के बराबर ही है। अगर हम मास्क बराबर पहनते हैं, नाक के ऊपर पहनते हैं, मुंह को ढकते हैं, नीचे बार बार नहीं उतारते हैं, रोज़ अच्छा मास्क यूज़ करते हैं, तो वो बहुत प्रोटेक्टिव है। उसमें कंटिन्यूस चेकअप करने से अपने को कोविड ना हो, अपन उसकी प्रिकॉशन ले सकते हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो कर सकते हैं। साथ में जो अपने को पहले से ही प्रॉब्लम है हार्ट की, किडनी की, ब्रेन की, उसका भी ट्रीटमेंट जारी रख सकते हैं। सरस्वती किडनी केयर सेंटर में किस तरह का एडवांसमेंट इक्विपमेंट है और किस तरह की आप लोगों की ट्रीटमेंट प्रोसीजर है, उस बारे में थोड़ा बताइए। हमारे यहाँ किडनी से संबंधित सारी प्रकार की जांच होती है और किडनी संबंधित सारे प्रकारों का इलाज भी होता है। आधुनिक डायलिसिस की मशीन्स भी उपलब्ध है। नागपुर में कई और जगह भी उपलब्ध है, हमारे यहाँ भी उपलब्ध है।
तो जो भी किडनी से जुड़ी हुई ऑपरेशन हो चाहे दवाइयों से इलाज हो हमारे यहाँ उपलब्ध है, हम करते हैं। किडनी की हेल्थी लाइफ रखने के लिए किस तरह की लाइफस्टाइल होना चाहिए और आप जनमानस को क्या मैसेज दोगे उस बारे में बताइए। मैं जनमानस को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप एक्सरसाइज करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, आप रेगुलर हैंड वॉश करें, शुगर और ब्लड प्रेशर जिनको है रेगुलर चेक करें, उसे कंट्रोल में रखें, धूम्रपान तंबाकू इसका सेवन बिल्कुल ना करें और सबसे इम्पॉर्टेंट है सोडियम जो सॉल्ट की मात्रा है लगभग 5 ग्राम के आसपास रखें, उससे ऊपर ना लें। थैंक यू।